अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन फैसल कुछ नई खबरों के साथ। आज हम अपने वीलॉग में 3 अहम खबरें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली खबर जो है कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है उस इजलास में जो है वो एलानिया क्या जारी किया गया और किस एलानिया के लिए जो है वो कोशिशें की गई। दूसरी अहम खबर जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला के इख्तलाफी नोट के हवाले से है और इस इख्तलाफी नोट के जो है मौजूदा सियासी सूरत हाल पर क्या असरात मुरतब होंगे। तीसरी खबर जो है वो चीफ जस्टिस के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस जो है वो दायर किया गया है। नाजरीन, सबसे पहले आते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इजलास अपने मुकर्ररा वक्त पर शुरू हुआ। हुकूमत जो है पिछले कुछ दिनों से जो है एक ऐसा टेम्पो बना रही थी कि कौमी सलामती कमेटी का जब इजलास होगा और उसमें ऐसा एलानिया जारी किया जाएगा जिससे हुकूमत के मुखालफिन जो है वो परेशान हो जाएंगे और हुकूमत इस क्राइसिस से जो है बआसानी निकल आएगी। और इस इजलास का मकसद ये भी बज़ाहिर लग रहा था कि इदारों को जो है सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया जाएगा, लेकिन कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद कई घंटों तक जो है वो एलानिया जारी ना हो सका। उसके बाद अचानक कौमी सलामती कमेटी का एलानिया जो है वो जारी कर दिया गया और इस एलानिया में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे ये पता चले कि इदारे जो है वो अदलिया के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं या इदारे जो है इस सूरत हाल में मुकम्मल तौर पे हुकूमत के साथ है। तो हुकूमत को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मायूसी का सामना करना पड़ा। उसके बाद हुकूमत ने जस्टिस अतर मिनल्ला के 25 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट को गनीमत जाना और ये इख्तलाफी नोट जो है ये हुकूमत को इसने ईंधन मुहैया किया। हुकूमत ने इस इख्तलाफी नोट को लेकर सोशल मीडिया पर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो है एक मुहिम शुरू कर दी और इस मुहिम का जो है सबसे मेन मकसद ये था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो इस्तीफ़ा दे दे। हुकूमत चाहती है कि किसी तरह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो इस्तीफ़ा दे दें, वो अलग हो जाए ओहदे से, ताकि हुकूमत जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस डेट पर हुकूमत चाहती है उस डेट पर इलेक्शन करवा दे। और ये जो अदालत से फ़ैसला जारी हुआ है इससे हुकूमत जो है वो अपने आप को अलग कर ले, यानी हुकूमत इस फ़ैसले को मुस्तरद कर दे। इस वक्त ये फ़ैसला जो है हुकूमत की गले की हड्डी बना हुआ है जिसको अभी तक हुकूमत निगल नहीं पा रही। हुकूमत जो है इस फैसले को मानना भी नहीं चाहती, लेकिन ये फ़ैसला हुकूमत को मानना पड़ रहा है। नाजरीन, आज 25 सफ़ात पर मुश्तमिल जस्टिस अतर मिनल्ला ने इख्तलाफी नोट जो है वो जारी किया और इस वक्त मीडिया में उसके हवाले से काफ़ी जो है बहस हो चुकी है। हम इस अहम जो नोट जारी किया गया उसके अहम नकात जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे। इस इख्तलाफी नोट में जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह लिखा कि जो इमरान खान के बारे में अज खुद नोटिस 22 अप्रैल 2022 को लिया गया था वो दुरुस्त नहीं था। तो यहाँ पे जस्टिस अतर मिनल्ला को चाहिए था कि वो ये भी लिखते कि 22 अप्रैल 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जब वो चीफ जस्टिस थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो रात गए तक क्यों खुला रहा, क्योंकि उस वक़्त ये ख़बर गर्दिश में थी कि इमरान खान जो है वो आर्मी चीफ़ को बरतरफ कर देंगे। जब तक इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस से गए नहीं उस वक़्त तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लाइट्स जो है वो जलती रहीं। इमरान खान के जाने के बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लाइट्स ऑफ हो गई। तो चीफ जस्टिस जो रहे थे अतर मिनल्ला उस वक़्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कम अज़ कम इस इख्तलाफी नोट में जो है ये भी लिखना चाहिए था। अगर आपकी बात दुरुस्त मान ली जाए कि 2022 का अज खुद नोटिस दुरुस्त नहीं है तो क्या जो है तमाम वाक़यात रिवर्स हो सकते हैं? ऐसा मुमकिन नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला के 25 सफ़ात के इख्तलाफी नोट पर हमने अपने मुख्तलिफ जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे हमने डिस्कशन की, तो उस डिस्कशन के बाद जो है हम आपसे ये एनालिसिस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इमरान खान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब दिल करता है वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाती है कि हमारे इस्तीफ़े कबूल कर लिए जाएं और जब दिल करता है आ जाते हैं कि हमारे इस्तीफ़े कबूल ना किए जाएं। तो अगर उनके इस दावे को परखा जाए तो उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, यानी इमरान खान जब कोर्ट्स के पास आए हैं, उनकी जमात आई है कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए जाए, तो किसी अदालत ने इस पर कोई फ़ैसला नहीं दिया। और जब इमरान खान दोबारा अदालत के पास आए हैं कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाए तो इस पर भी अदालत ने कोई फ़ैसला नहीं दिया। तो इसलिए इस जो इख्तलाफी नोट है इसमें इस बात की ज़रूरत ही नहीं थी, यानी इमरान खान जो है उन्होंने अदालतों को सियासी तौर पे इस्तेमाल नहीं किया,
दूसरा एक सादा सा सवाल है कि इमरान खान चाहते हैं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हों, तो आइन में ये लिखा हुआ है और इसी के लिए वो अदालत के पास आए थे। अब नाजरीन हम आपको बताते हैं कि इस इख्तलाफी नोट का जो है वो बैकग्राउंड क्या है। बुनियादी तौर पे जो 5 रुकनी बेंच था, उस 5 रुकनी बेंच ने जो है वो 3 सवाल जो है वो पूछे थे। नंबर 1 कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की तारीख दे सकता है या नहीं दे सकता। इलेक्शन कमीशन के जो वकील इरफान कादर साहब थे, उन्होंने जो 5 रुकनी बेंच था चीफ जस्टिस की सरबराही में, उसके सामने कोई ऐसा आईनी हवाला नहीं दिया जिसमें ये साबित किया जा सके कि इलेक्शन कमीशन तारीख दे सकता है या नहीं दे सकता। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या इलेक्शन 90 दिन से आगे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो उस हवाले से भी जो है जो वकला टीम थी हुकूमत की, कोई जवाब जो है वो नहीं दे पाई आईनी हवाले से। तीसरा ये क्वेश्चन था वजारत दिफा और वजारत ख़जाना से कि आप ऐसा कोई सॉलिड रीज़न जो है वो बता दें जिसकी वजह से इलेक्शन जो है वो 90 दिन से आगे जा सकते हैं। तो वजारत ख़जाना और वजारत दिफा ने ऐसी कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाई जिससे इलेक्शन जो है वो 90 दिन से आगे जा सके। तो ये बड़े 3 आसान से क्वेश्चन थे जिसका हुकूमत जो है वो कोई जवाब नहीं दे सकी। और उसके बाद इख्तलाफी नोट में जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मैं जो हूँ इस फैसले से इख्तलाफ करता हूँ और मैं बाकी 3 जजों से जो है वो इत्तफाक करता हूँ, तो लिहाजा ये अज़ खुद नोटिस जो है वो 4-3 से जो है वो मुस्तरद होता है। नाजरीन जब 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था तो उसके बाद 9 रुकनी बेंच में जो 2 जजेस थे, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस इजाज़ुल एहसन, उन्होंने कहा कि ये जो 184(3) के तहत नोटिस लिया गया खुद, ये बिल्कुल दुरुस्त लिया गया है। तो यहाँ पे जो है वो कानूनी माहिरीन ने कहा कि इन 2 जजेस ने अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज़ कर दिया है, तो लिहाजा इनको बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो मज़ीद 2 जजेस थे उन्होंने कहा कि ये जो केस है 184(3) का बनता ही नहीं है, यानी अज़ खुद नोटिस बनता ही नहीं है। तो जब 4 जजेस ने अपने हवाले से ये ऑब्जर्वेशन या अपना माइंड डिस्क्लोज़ किया, तो उसके बाद तमाम जजेस ने चीफ जस्टिस को लिख कर दिया कि आप एक नया बेंच जो है वो तश्कील दे दें। अब यहाँ पे चीफ जस्टिस की सवाबदीद थी कि वो नया बेंच जो है वो कितने जजेस का तश्कील देते हैं। तो इस पर तमाम जजेस के दस्तखत हैं। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया। अगर मौजूदा इख्तलाफी नोट को दुरुस्त मान लिया जाए तो उसके बाद जो पहले 2 जज थे, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जिन्होंने कहा है कि ये केस अज़ खुद नोटिस 184(3) के तहत दुरुस्त तौर पे लिया गया है, अगर इख्तलाफी नोट को दुरुस्त मान लिया जाए 4-3 का, तो उन 2 जजेस को भी अगर हम ऐड करेंगे तो ये 5-4 से फैसला बन जाता है। लेकिन इस टेक्निकली हुकूमत जो है वो इस फैसले से भाग रही है। हुकूमत इस फैसले को जो है वो इलेक्शन के डिले टैक्टिक्स के लिए इस्तेमाल कर रही है। हालांकि किसी जज ने नहीं कहा कि 90 दिन से आगे इलेक्शन जा सकते हैं। हुकूमत जो है वो मुसलसल चीफ जस्टिस पे जो है वो प्रेशर जो है वो बढ़ा रही है। हुकूमत चाहती है कि चीफ जस्टिस जो है वो अंडर प्रेशर आएँ और अंडर प्रेशर आने के बाद वो इस्तीफ़ा दे दें, या अदलिया से 97 की तरह जो है कोई ऐसी बगावत फूट पड़े जिससे अदलिया खुद जो है वो चीफ जस्टिस को जो है अदलिया से अलग कर दे। अभी तक हुकूमत को जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। जो 10 अप्रैल की तारीख करीब आ रही है, हुकूमत की बेचैनी जो है वो बढ़ती जा रही है। इसीलिए हुकूमत ने जो है वो मुश्तरका इजलास जो है वो 10 अप्रैल को दोपहर 2 बजे तक कर रखा है, ताकि हुकूमत उस इजलास के ज़रिए कोई ऐसी कानून साजी या ऐसा आइनी अमल जो है वो कर सके ताकि जो है वो अदलिया से बचा जा सके। अब इस वक्त हुकूमत के पास जो आखिरी कार्ड है वो ये है कि असम्बली से एक ऐसी करारदाद मंजूर करवाई जाए जिसमें जो है वज़ीर आज़म को रोका जाए कि वो इलेक्शन कमीशन को फ़ंड ना दे, ताकि उसके बाद जो अदलिया है वो या तो फिर पूरी असम्बली को ख़त्म करे और या फिर जो है पूरी काबीना को ख़त्म कर दे, जिससे मुल्क में एक हंगामी सूरत हाल, एक एमरजेंसी की सूरत हाल हो जाएगी और हुकूमत जो है वो सियासी शहीद जो है वो बन के अवाम में दोबारा जा सकेगी। इसके अलावा नाजरीन आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के शहरी बहुत हसास हैं। जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो वो एक ऐसी एप्लीकेशन दायर हो जाती है जो तमाम लोगों को जो है
वो हैरान कर देती है। हालांकि एक आम आदमी जब थाने में कोई दरख्वास्त लेके जाता है तो उसकी दरख्वास्त जो है वो दर्ज ही नहीं होती, बल्कि उसके मुकदमे की भी दरख्वास्त दर्ज नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में बाज़ औक़ात आम शहरी जो है उनकी अचानक FIR भी दर्ज हो जाती है, उनकी अचानक जो है वो रेफरेंस दायर भी हो जाते हैं। इस्लामाबाद के एक शहरी हैं जिनका बाराकाऊ से ताल्लुक़ है, सप्तैन, उन्होंने जो है एक रेफरेंस दायर किया है चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, और उन्होंने कहा है, उन्होंने चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगाया है कि चीफ जस्टिस पर जजेस की जो ग्रुपिंग है उसका इल्ज़ाम है, और चीफ जस्टिस जो बेंच तश्कील देते हैं उसमें बदनीयती का इल्ज़ाम है। तो ये जो एक रेफरेंस दायर कर दिया गया, और इस रेफरेंस का मकसद भी चीफ जस्टिस को जो है वो दबाव में लाना है। तो नाज़रीन, 7 अप्रैल से 10 अप्रैल तक के जो 3 दिन हैं ये पाकिस्तान की तारीख़ के अहम तरीन दिन हैं। इन 3 दिनों में जो है हुकूमत की डायरेक्शन का पता चल जाएगा कि वो अदलिया की बात मानती है या अदलिया के साथ टकराव का रास्ता इख्तियार करती है, क्योंकि इन 3 दिनों के फैसले के बाद मुल्क के सियासी इस्तेहकाम या मुल्क के अदम इस्तेहकाम का पता चलेगा, और ये दोनों कंडीशन जो है आवाम की ज़िंदगी पर अहम असर डालती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।